आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन का बोलना, और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है, मन का सुनना। देखिए, ये दोनों ही पंक्तियां अपने आप में बहुत ही गहरे संदेश देती है। अब क्योंकि प्रकृति के तो देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और प्रतिदिन की हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो इन तीन गुणों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको में ये जो गुणों का ज्ञान है, प्रकृति के तीन गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान का है। गुह्यतम ज्ञान का अभिप्राय गूढ़ ज्ञान से होता है। यानी कि ये प्रकृति के जो तीन गुणों का ज्ञान, जो कि गीता के देखिए 13वें और 14वें अध्याय में एक थोड़ा विस्तार से बताया गया, इसको हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि इन तीन गुणों की प्रवृत्तियों को, लक्षणों को हम जितना अधिक समझ जाते हैं, फिर वैसे वैसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। जीवन में सुधार लाने का अभिप्राय क्या है? क्या आपके मेरे कर्मों में सुधार आ सकता है, आपके मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो सकती है। यही तो मनुष्य जोनि का एक महत्व है। लेकिन आज की चर्चा में तो देखिए हमने मन का बोलना को केवल रजोगुण से दर्शाया है, और मन का सुनना एक सतोगुण की स्थिति से दर्शाया है। हालांकि आज हमने देखिए तमोगुण की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दर्शाया। हम देखिए सफेद रंग को सतोगुण की स्थिति से दर्शाते हैं, आत्मा को और परमात्मा को भी हम सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। और इसी तरह हम काले रंग को देखिए तमोगुण की स्थितियों से दर्शाते हैं। आज हमने कहीं अपने वीडियो के चित्र में काले रंग या तमोगुण की स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई एक चित्र में नहीं दिखाया, केवल रजोगुण की स्थिति को दिखाया है। ये जो मन का बोलना का अभिप्राय रजोगुण से है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए पांच भोग्य विषयों से होता है, ये संसारी आकर्षणों से होता है। और रजोगुण को देखिए स्त्री पुरुष के बीच में जो एक आकर्षण है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, ये तो शास्त्रों में ही कहा गया, ये भी एक रजोगुण के कारण है। कुल मिलाकर संसार के जितने भी आकर्षण हैं उनके पीछे का कारण एक रजोगुण ही रहता है। इसलिए तो आपका बड़ा मन क्या है, बार बार बोलता रहता है। बोलता क्या रहता है? अपने ज्ञानेंद्रियों को और पांच कर्मेंद्रियों को बार बार दिशा निर्देश देता है। अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो। अक्सर देखिए हम जब ब्याह शादियों में जाते हैं तो आपका हमारा मन ही तो आपको हमें कहता है अब इस स्टॉल पर जाकर ये टिक्की खा लो, अब इस स्टॉल पर जाकर ये वाला पेयजल पी लो। फिर आदमी कभी एक स्टॉल पे, कभी दूसरे स्टॉल पे, कितने ही कम समय के दौरान वो कितना ही अपने भोग्य इंद्रियों के व्यसनों को एक खाता रहता है, पीता रहता है। ये सभी की सभी देखिए भोग इंद्रियां आपके हमारी पांच ज्ञान इंद्रियों का विषय सुख ही देती है। अक्सर इन सभी बातों पर मनुष्य देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई चिंतन नहीं करता। यहाँ चिंतन का अभिप्राय क्या है कि मन का सुनना, यानी कि चिंतन का अभिप्राय आप सत्वगुण से ले सकते हो। क्योंकि आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में ही इनको पांच स्थूलभूत तामसी कहा गया है। इन्हीं के ही जो सूक्ष्म भूत हैं जिनके कारण आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बताए गए। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए माता के गर्भ में जो आपके हमारे एक आकृति बनती है 9 माह 9 दिन के बीच में, ये सभी स्थितियां आपके हमारा देखिए एक तामसी शरीर का निर्माण करती है, सृजन करती है। और इन्हीं के ही जो पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां हैं, इनको देखिए शास्त्रों में गोलक कहा गया है। गोलक का अभिप्राय देखिए स्थूल इंद्रियों से होता है। पांच ज्ञानेंद्रिय क्या है कि आपके हमारी नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, ये पांच स्थूल गोल के ज्ञानेंद्रियों की मानी गई है। और इसी तरह पांच गोल की कर्मेंद्रियों की हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा बताई गई।
हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इनको एक स्थूल इंद्रियों के नाम से कहा जाता है, इसीलिए तकनीकी रूप से इनको गोलक का नाम दिया गया है। देखिए इन ज्ञानेंद्रियों की या कर्मेंद्रियों की कहीं कहीं आपको संसार में कोई अपंगता भी आप देख सकते हो, लेकिन शास्त्रों में तो देखिए आपके मेरे 3 शरीर बताए गए जिनकी देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, इसीलिए तो ये सारा का सारा संसार देखिए एक रजोगुणी है। आपके हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो देखिए स्थूल शरीर के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही होती है। मानसिक रूप से तो देखिए भोग करने के लिए आपको हमें किसी भी प्रकार का कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं। अब मन से आप काजू बादाम जितने मर्जी खाते जाओ, यदि स्थूल रूप से आपने अपने मुंह में डालने हैं तो इसके लिए तो आपको बाजार जाना होगा, धन देना होगा, धन देने के लिए आपको धन कमाना होगा। इन सभी स्थितियों के लिए देखिए हमें कर्म करने होते हैं। यानी संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल रूप से भोग विषयों का ही महत्व है। मानसिक रूप से भोग विषयों का भले ही हम जितना भी चिंतन कर ले, देखिए चिंतन का अभिप्राय मन में भोग की इच्छा आते ही मानसिक रूप से भोग तो हम उसी क्षण ही लगभग कर ही जाते हैं। केवल स्थूल शरीर के स्तर पर आपका बड़ा वो भोग हुआ नहीं होता जिसके लिए मनुष्य फिर कर्म करता है, प्रयास करता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। यदि आपका हमारा ये मन सदा ही बोलता रहता है, बोलने का अर्थ देखिए विभिन्न स्थितियों से आप ले सकते हो। ये मन तो भूतकाल की देखिए यादों में भी घूमता फिरता रहता है, और यही मन देखिए भविष्य में विभिन्न प्रकार के सपने संजोता रहता है। तब भी ये मन का देखिए आप बोलना ही समझ सकते हो। यानी कि जब मन वर्तमान की स्थिति में कोई चिंतन नहीं करता कि आज मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, और जब तक मनुष्य का देखिए सतोगुण प्रधान स्थिति में नहीं आता तब तक मनुष्य का मन किसी दूसरे की एक उपदेश को कहो, ज्ञान को कहो, ना सुनता है ना पढ़ता है। देखिए सुनना या पढ़ना एक ही स्थिति है। जब हम स्वयं देखिए किसी पुस्तक को पढ़ते हैं या किसी अन्य वक्ता द्वारा उस पुस्तक के ज्ञान को हम सुनते हैं, वो एक ही बात है। इसीलिए तो देखिए सत्संग को देखिए श्रवण से भी जोड़ा जाता है, पढ़ने से भी जोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि प्राचीन समय में देखिए पढ़ने की तो उतनी स्थितियां होती नहीं थी। आज वर्तमान समय में देखिए सतोगुणी साहित्य बहुत अधिक उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल में भी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को, सात्विक स्थितियों को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, उससे फिर आप जुड़ सकते हो। ये सभी स्थितियां देखिए मन का सुनना के अंतर्गत ही आ जाती हैं। कुल मिलाकर जब जब आपका हमारा मन देखिए बोलता रहता है तो इसका अभिप्राय रजोगुण से लिया जाता है। कभी कभी कहा जाता है ना कि मन का सुनना अपना गहरा बनाओ। गहरे का अभिप्राय क्या है कि आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुनने से ही फिर बाद में उसका मनन कर सकते हो, आप चिंतन कर सकते हो। जैसे जैसे उस पर फिर हम चिंतन करते हैं तो फिर उसका आपका हमारे कार्य शरीर में एक स्वभाव बनने लगता है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए स्थूल भोगों का महत्व केवल स्थूल शरीर तक ही है, और मिला हुआ स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया है। ये प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जाति, आयु और भोग से होता है। आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से है। हम सभी भाई बहन देखिए एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि आप सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझना होगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें मन का सुनने को अधिक महत्व देना होगा। इसीलिए तो देखिए हमने मन का सुनना को सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का दर्शाना ही आपके हमारे जीवन में एक सतोगुण की स्थितियां कहो, विशुद्ध सतोगुण की स्थितियां कहो, यानी कि हमें सतोगुण का अधिक संग करना है ताकि हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता भगवान से जुड़े। देखिए परम चेतन आत्मा को ही परमात्मा माना गया है, सच्चिदानंद कहा गया है। और सच्चिदानंद तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है।
जबकि हम सभी आत्माएं तो देखिए एक ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में कभी भी देखिए आनंद की स्थिति नहीं होती। हालांकि ज्ञान होने से ही फिर हम उस आनंद रूपी सत्ता की ओर सम्मुख होने लगते हैं। जब तक आपको में ज्ञान ही नहीं होता तो फिर हमें परमात्मा की एक स्मृति भी नहीं आती। तभी तो शास्त्रों में ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए कि हमें किसी भी तरह परमात्मा की ओर अपनी स्थिति बनानी होगी, अपना सत्वगुण जगाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना होगा। ये जो प्रभात फेरियां अक्टूबर नवंबर के दिनों में जब कार्तिक माह का समय आता है, प्रभात फेरियां इसीलिए निकाली गई हैं कि मनुष्य को परमात्मा के प्रति, एक साधारण मनुष्य को जगाया जाए, परमात्मा के प्रति उसका प्रेम बने, परमात्मा की स्मृति बने। तभी तो ये कीर्तन किए जाते हैं, परमात्मा की कीर्ति गाई जाती है, ताकि हमें परमात्मा की याद आए। देखिए विषय भोगों की याद तो आपके हमारे मन में सहज ही बनी रहती है। इसके लिए हम कोई कीर्तन नहीं करते, इसके लिए हम कोई विशेष रूप का कोई एक अभ्यास नहीं करते, लेकिन सत्संग करने के लिए हमें एक अभ्यास करना होता है, हमें एक प्रयास करना होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय कि परमात्मा के प्रति हमें एक प्रीति को जगाना होगा। देखिए आजकल वर्तमान समय में तो ये जो प्रभात फेरियां केवल कार्तिक माह में ही निकलती, जबकि प्राचीन समय में तो ये प्रभात फेरी देखिए 12 महीने निकलती थी, ताकि एक संसार में परमात्मा की एक विशेषताओं का गुणगान होता रहे, परमात्मा के प्रति आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। जबकि आज कलयुग का वातावरण बन रहा है, तामसी राजसी मनुष्यों की एक अधिक रुचि विषय भोगों में ही बनी रहती है, परमात्मा के प्रति कोई उसका विशेष लगाव या रुचि देखी नहीं जाती। और जब मनुष्य देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका सत्संग भी बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का कभी भी चिंतन नहीं हो पाता। जिसका चिंतन ही नहीं होता तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में उसके कोई शुभ संस्कार नहीं बनते। जब तक आपके हमारे कारण शरीर में भोगों के संस्कार बने रहते हैं तो वो भोगों के संस्कार ही आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी कि मन बुद्धि में, वो बार बार वो संस्कार फिर फुरने जगाते हैं। फुरने जगाने का अभिप्राय क्या है कि फिर मन फिर बोलने लगता है। बोलने क्या लगता है कि वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देता है कि आप धन कमाओ और धन कमाओ, और उसी धन कमाने के दिशा में ही मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है। अधिक धन कमाने के लिए उसमें लोभ बढ़ने लगता है, उसमें संग्रह वृत्ति जन्म ले लेती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो मन की सुनता नहीं है। सुनता का अभिप्राय वो परमात्मा की नहीं सुनता, सतोगुण की नहीं सुनता, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपना संस्कार नहीं बनाता। और बोलने का मतलब वो विषय भोगों में तो उसकी पूरी रुचि बनी रहती है। विषय भोगों की रुचि के मद्देनजर ही वो रात को देरी तक जागता रहता है। मोहनात्मक स्थितियों में भी वो भोग विषयों में ही लिप्त रहता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जब जब भोग विषयों में लग जाती हैं तो ये मन का बोलना ही है, क्योंकि मन एक महाइंद्रिय मानी गई है। मन की एक आज्ञा अनुसार ही ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य करती हैं। बिना मन की एक आज्ञा अनुसार ये फिर सही सही कार्य कर नहीं पाते। अब देखिए हम सत्संग करते हैं तो वहां बेमन से यदि सत्संग करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि मन आपका हमारा उस सत्संग के लिए राजी नहीं होता। राजी नहीं होने का मतलब क्या है कि स्थूल शरीर तो सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन का एक विषय भोगों में रुचि होने के कारण मन का ध्यान कहीं और लगा रहता है। जब मन का ध्यान कहीं और लगा रहता है, इसका अभिप्राय क्या कि मन विषय भोगों की तो सुनता है, परमात्मा की कहो, गुरु की कहो या सत्संग की बातों को सुनता नहीं। इसलिए उसके जीवन में देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता। जब बेमन से सत्संग होता है तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में किसी भी प्रकार के देखिए स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता।
हम सत्संग में जाते हैं एक मेहमान बन के, और मेहमान जाता है फिर अपने स्थिति में वापस अपने घर में ही लौट आता है। आपका हमारा घर क्या है? ये रजोगुण, ये संसार। इसीलिए तो आपका हमारे जीवन में देखिए सत्संग का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। इन सभी स्थितियों पर हमें जितना अधिक हम चिंतन करेंगे, उतना उतना फिर हमें परमात्मा के ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगेगा। यही मन का सुनना है। जब हम परमात्मा की बात को सुनते हैं, इन सात्विक वीडियो को भी हम कहते हैं ना, बार बार ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, एकांत में सुनो। इसका अभिप्राय क्या है? ताकि आपका हमारा सुनना गहरा होता जाए। गहरा सुनने पे ही आप उस पर एक चिंतन कर सकते हो। चिंतन होने से ही हम अपने लाभ हानि के ऊपर एक विचार कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन तो देखिए एक आयु लेके आया है। स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद फिर आपके मेरे कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, जैसा जैसा कर्माशय होता है, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के आधार पर ही फिर मरने के बाद की स्थितियां एक जन्म लेती हैं। इन सभी बातों पर हम जितना गहरे तल पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, यानी कि हमें अपना मन का सुनना एक विशेष स्थिति में लाना होगा, ताकि शास्त्रों का हम अध्ययन करें, सत्संग में आपकी हमारी रुचि जागृत हो, और परमात्मा के साथ आपका हमारा जो मेल मिलाप है वो मेहमान की तरह ना होकर हम परमात्मा से अपने संबंध को पहचाने। हम सभी आत्माएं देखिए एक ज्ञान स्वरूप हैं, हम चेतन हैं। परमात्मा परम चेतन सत्ता है। आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जिस विषय भोगों के साथ हमने संबंध जोड़ा हुआ है वो तो देखिए एक विजातीय है। वो तो स्थूल शरीर की एक मर्यादा तक ही हमें उन विषय भोगों का एक संग करना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह हो सके। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर सकते हैं। कार्य शरीर के पवित्र होने पे ही आत्मा के ऊपर जो राजसी और तामसी जो एक मन रूपी आवरण होते हैं वो हटने लगते हैं। आत्मा अपने मूल स्थिति में आ जाती है। मूल स्थिति में आने पे फिर आत्मा का तो परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। ये तो प्रकृति के जो रजोगुण और तमोगुण एक पर्दे के रूप में कहो, एक बाधक के रूप में एक विचरण कर रहे थे, वो जैसे ही पर्दे हट जाते हैं। ये पर्दे कैसे हटते हैं? जब हम विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। परमात्मा की ओर सम्मुख होने के लिए हमें देखिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम मन की सुनते हैं, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। इन सभी बातों पर हम जितना गहरे तल पर चिंतन करते रहेंगे, तो आपके हमारे मन की जो एक सुनने की स्थिति मजबूत होती जाएगी, और आपके हमारे फिर जो मन के विषय भोग हैं वो मर्यादा में आने लगेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में मन का बोलना एक रुक जाएगा। भौतिक जगत में भी देखिए, हम जब जब कोई किसी से शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जब अध्यापक हमें कुछ सुनाता है तो हम उसको सुनते हैं। यदि हम भी उस समय बोलने लगे, अध्यापक भी बोलने लगे, तो फिर हमें ज्ञान कुछ भी समझ में नहीं आता। इन सभी बातों को हमें भावार्थ रूप में समझना होगा, और अपने मिले हुए जीवन में मन को सुनने की एक आदत बनानी होगी, स्वभाव बनाना होगा। यानी कि हमें सत्संग करते रहना होगा। परमात्मा की बातों पर हमें चिंतन करना चाहिए, ताकि आपका हमारा मन का बोलना एक मर्यादा में आ जाए, रुक जाए, हम परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगें। ऐसी सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का बोलना एक मर्यादा में आ जाए या रुक जाए, और मन का सुनना आरंभ हो जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो जाए।